ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की जय हो। कथा शुरू हम करन लगे, आइए वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करत कल्याण। जय श्री राम। तो अब तक हमने पढ़ा था तुलसीदास जी ने सभी देवी देवता, समुद्र, नदियाँ, ब्रह्मा मुनि, ऋषि मुनियों की सभी की वंदना की थी। और अब पहला मास पारायण शुरू करते हैं। कि इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण दोनों में से बड़ा है, राम दोनों से बड़ा है। तो यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। तो श्री शिव जी ने अपने हृदय में, जिसमें तुलसीदास जी ने कहा था कि नाम, राम का नाम ब्रह्मा और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। तो श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। तो हमारा मास पारायण पहला विश्राम शुरू हो चुका है। तो नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। तो सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। तो नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार में प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गई। तो ध्रुव जी ने गलाने से भी माता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। तो हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री रामचंद्र जी को अपने वश में कर रखा है। नाम का ही प्रभाव है। तो नीच, अजामिल, गज और गणिक वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की पढ़ाई कहाँ तक कहूँ? तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं नाम की पढ़ाई कहाँ तक करूँ? राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। तो कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी कि मन चाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास यानी कि मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण याद करने से भोग या निष्कृष्ट तुलसीदास जी तुलसी के समान पवित्र हो गए हैं। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में यानी कि तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। तो पहले सत्य युग में ध्यान से, तो दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकता। यानी कि इस युग में कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही यज्ञ ना पूजन। हमारा मन किसी के लिए भी तैयार नहीं है।
तो ऐसे कल्याण यानी कि कलयुग में काल में तो नाम ही कल्पतरु कल्प वृक्ष है, जो समान करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का प्रधान देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। तो कलयुग में न कर्म न भक्ति और न ज्ञान ही है, राम नाम की ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काम नेमी यानी कि मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। तो राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। तो अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का सम्मान करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। तो वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती कम होती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। तो लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि यह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है और अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुखवी कुकवी सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर यानी कि मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं, तो श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। तो सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सेवक है। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से गोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है, क्योंकि कहने से चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं
मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। तो श्री रामचंद्र जी भी दास की हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। तो प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भी हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई यानी कि नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुछ चाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मानवीय विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। तो प्रभु श्री राम चंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंधन डाले पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे यानी कि श्री निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। तो हे श्री रामचंद्र जी, अपनी अच्छाई से सभी का भला अर्थात आपका कल्याण में सब भाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने तो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी। उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा, सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। तो शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके इस पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्त अधिकारी पहचान कर दिया। तो उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान सिर वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। तो वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष मानते हैं और जो सुजान यानी कि भगवान की लीला का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे इसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कि कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रासा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं
उस मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। तो राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी यानी कि मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूरा करने वाली कामधेनु भी है। कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए शक्ति है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह राम जी को पवित्र तुलसी के समान विजय है और तुलसीदास के लिए हलसी यानी कि तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों के तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिससे श्री सीता राम जी विहार करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। तो श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। तो ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीता राम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। तो पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के विजय पालन करने वाले हैं। तो विचार यानी कि ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोक रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। तो विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है कि ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी कि मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं।
अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल वृक्ष के समान और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ यानी कि हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। तो श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। तो रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। तो कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। तो श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिसके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष सर्प न करने पाए। हम मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। तो श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संत है। सोलह में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या में चले जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, समुद्र, मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। तो बुद्धिमान लोग उनका जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। तो सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और
हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तो वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन सपाट स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभामान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। तो इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। तो इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में चल रहा है। यह वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाले हैं। तो श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही वह सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का सम्मान करके कहता हूँ। तो श्री शिव जी की कृपा से हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार कीजिए। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेष है। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकार है और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने काम रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायक हो गया। इस कथा
में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड की इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। तो श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है, जिसमें इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसको घनी फैली हुई बुरई यानी कि कमलिनी है, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि यानी कि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीढ़ियाँ हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी कि पुष्पराज, मकरंद, पुष्प रस और सुगंध है। सत्कर्मों यानी कि पुण्यों के पुंज फोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि ब्रोकित गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत यानी कि पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी कि आम की बगीचियाँ हैं, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। तो नाना प्रकार के भक्ति की निरूपणा और क्षमा, दया तथा दम, इंद्रिया निग्रह, लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यश, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धाम ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है। ऐसा वेदों ने कहा है कि इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। जय श्री राम।